Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is regarding conductive tissue or permanent complex tissue, and in this part we are dealing with phloem. Phloem is a food conducting tissue. Phloem conducts food. It is concerned with transport of food फ्राम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो फ्लोएम होता है इसका काम है सोर्स से या फैक्ट्री से जहाँ से फूड प्रोड्यूस होता है वहाँ से ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक. फॉर एग्जांपल कहीं यूजुअली लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ से ये फूड प्लांट के दूसरे पार्टों तक लिया जाता है. वो काम अंजाम देता है फ्लोएम. फ्लोएम जो होता है ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स का बना होता है. मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं जो फ्लोएम बनाते हैं. बेसिक कंपोनेंट्स जो फ्लोएम के हैं या बेसिक कॉन्स्टेंट्स दैट आर सीयू एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, phloem parenchyma and phloem fibers. And recently one more type of cell, that is transfer cell, have also been discovered in phloem. इसलिए आप याद रखेंगे कि फ्लोएम में जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं सीयू एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और ट्रांसफर सेल्स. अब कुछ एक्सेप्शंस हैं. जो ये कंपेनियन सेल्स होते हैं ये नहीं होते हैं टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में. ये आप याद रखेंगे. कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम ऑफ मेनी एंजियोस्पर्म्स. जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इन प्राइमरी फ्लोएम में एंजियोस्पर्म्स. बहुत से एंजियोस्पर्म्स के प्राइमरी फ्लोएम में ये नहीं होते हैं. अब हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे. What are CU elements? What are these companion cells? Phloem parenchyma, phloem fibers. First of all, I will tell you CU elements. जो CU होता है, CU element, ये मेन कंपोनेंट फ्लोएम का होता है. It is the main component of phloem. CU tube elements are placed one above the other, forming a continuous tube called CU tube. जो ये CU एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं और ये एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम CU ट्यूब भी कहते हैं. ये मेन कंपोनेंट होते हैं इस फ्लोएम के. ये एक जैसा पाइप जैसा पाथ बनाते हैं. जैसे पाइप एक पाइप के साथ दूसरी पाइप कनेक्ट होती है वाटर फिटिंग के लिए, ऐसे ही ये भी होते हैं. ये यूजुअली एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं. ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनका साइज वेरी होता है. ये लिविंग सेल्स होते हैं. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनमें प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है. जो इसमें जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू नाइबरिंग सेल्स. जो इनके एंड वॉल्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, उनमें पोर्स होते हैं. जैसे ही वो सीव होती है हमारे पास, ऐसे ही जो इनके एंड वॉल्स होते हैं दैट आर परफोरेटेड सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम सीयू प्लेट्स बोलते हैं. सीयू प्लेट्स अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा. जो मेजर सीयू एलिमेंट होता है उसमें होते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और लारी सेंट्रल वैक्यूल. उसमें होता है पेरिफेरल सेंट्रल साइटोप्लाज्म, बीच में होता है बड़ा वैक्यूल. जो
फंक्शन होता है सी यू ट्यूब्स का, उसमें कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस। मैंने आपको यहाँ बोला कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर विदाउट न्यूक्लियस, इसलिए जो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस होता है वही इन पे कंट्रोल करता है, इनके फंक्शंस पे, सी यू ट्यूब्स के फंक्शंस पे कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो होता है, वो इसलिए ये अंजाम देते हैं क्योंकि इनकी स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, सीयू एलिमेंट्स के स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर्स हैं जिनकी मदद से ये वो काम अंजाम दे पाते हैं, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। अब हमारे पास है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन एज द वर्ड इंडिकेट्स, ये इनके कंपेनियन होते हैं, साथी होते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो क्लोजली एसोसिएट होते हैं सी यू ट्यूब्स के साथ। ये सेल्स सी यू ट्यूब्स के साथ इन क्लोज एसोसिएशन होते हैं। ये दो जो होते हैं इनको एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। पिट फील्ड्स होते हैं इनके, जो कॉमन वॉल होती है लॉन्गिट्यूडनल वॉल उसमें कुछ पिट फील्ड्स होते हैं, इन्हीं के दरमियान ये एक दूसरे से कंपेनियन सेल और सीयू ट्यूब्स कनेक्ट होते हैं। ये इसमें प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में मदद देता है सी यू ट्यूब्स में। वो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये मेंटेन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट सी यू ट्यूब्स में। ये लिविंग होते हैं और थिन वॉलड होते हैं और ये सेलुलोज के बने होते हैं और इनमें एक्टिव प्रोटोप्लास्ट होता है, दे पॉजेस एक्टिव प्रोटोप्लास्ट। तो ये एंजियोस्पर्म्स में मौजूद होता है। These are present in angiosperms, both in dicots as well as in monocots, but these are absent in gymnosperms and pteridophytes। ये आप याद रखना, कंपेनियन सेल्स आर एबसेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब अपने कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन बोलते हैं साथी को, ये सीयू ट्यूब्स के साथी हैं, ये इनको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, इनका काम ही है ये बहसीत कंपेनियन काम करते हैं। अब वन मोर टाइप इज दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये इलांगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था वो जाइलम पैरेन्काइमा, जो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये इलांगेटेड सेल्स का बना होता है जो टैपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स एंड टैपरिंग। इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस भी होता है। इनका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है और इसमें पिट्स होते हैं जिससे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं सेल्स के दरमियान। दे हैव पिट्स फॉर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बिटवीन सेल्स। इसमें फूड स्टोर होता है और बाकी सब्सटेंसेस रेजिनस लैटेक्स म्यूसिलेज इसमें स्टोर होता है। ये मोस्ट इट इज़ एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में, ये मोस्ट मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। इसका काम है ट्रांसलोकेशन एंड स्टोरेज। वन मोर टाइप इज दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। इनको ब्लास्ट फाइबर्स भी कहते हैं और ये सेकेंडरी फ्लोएम में यूजुअली होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड blast fibers and occur in secondary phloem. Fibers of primary phloem have both cellulose and lignified thickenings. इनमें दोनों चीज़ें होती हैं, सेलुलोज भी और लिग्निन की थिकनिंग्स भी होती हैं। जो इनमें फाइबर्स होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में वो इलांगेटेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं सेल्स, दे आर इलांगेटेड लिग्निफाइड सेल्स विथ सैम्पल पिट्स। उनमें सैम्पल पिट्स होती हैं, वो नॉन लिविंग सेल्स होती हैं और वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, स्ट्रेंथ देते हैं और रिजिडिटी ऑर्गन को देते हैं। इसलिए जो
ये फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इनको ब्लास्ट फाइबर्स की भी कहते हैं, मोस्टली सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। जो प्राइमरी फ्लोएम में ये होते हैं फाइबर्स, उनमें सेलुलोज और लिग्निफाइड थिकनिंग्स भी होती हैं। जो सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं वो इलांगेटेड लिग्निफाइड होते हैं और सिंपल पिट्स उनमें होती हैं। वो नॉन लिविंग होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को और रिजिडिटी आर्गन को देते हैं। जो फॉर एग्जांपल फ्लोएम फाइबर्स जूट में, फ्लेक्स में, हेम्प में इस्तेमाल होते हैं, वो कमर्शियली इस्तेमाल होते हैं फॉर इनके फ्लोएम फाइबर्स जूट फ्लैक्स हेम्प वो कमर्शियली इस्तेमाल होते हैं ये मैट्स वैट्स बनाने के लिए। हाँ, अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। जैसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो फर्स्ट फॉर्मड प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें नैरो सीव ट्यूब्स होते हैं, उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। फर्स्ट फॉर्मड प्राइमरी फ्लोएम जिसमें सीव ट्यूब्स नैरो होते हैं उसको प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं। मेटाफ्लोएम जो लेटर फॉर्म है फ्लोएम, इसमें बड़े सीव ट्यूब्स होते हैं, उसको मेटाफ्लोएम बोलते हैं। ये है सीव ट्यूब एलिमेंट, दिस वन। सीव ट्यूब एलिमेंट, दिस इज सीव पोर। ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दिस इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल मेन चीज़ जो है ये कंडक्शन का काम ये वाला अंजाम देता है, ये बीच वाला ये है इसके कंपेनियन सेल्स। Companion cell, this is phloem parenchyma, this is sieve tube element, this is sievopore. This indicates. Here is illustrated diagram. This is transverse section. ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये है सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब ये है, ये इंडिकेट करता है सीयू प्लेट, इसमें पोर्स होती हैं। ये हैं फ्लोएम फाइबर्स इस सेक्शन में। यहाँ आप देख लीजिए, दिस इज कंपेनियन सेल, this is also companion cell. This central portion is CU tube. This is CU tube. यहाँ जो होता है ये पोर सेक्शन, दिस इज CU प्लेट, इसमें ये पोर्स होते हैं, ये भी CU प्लेट है, ये इसमें पोर्स हैं। These are CU tube plastids, these circular structures. यहाँ देखिए आप सी वाले में, दिस इज सीयू एरिया, इसमें दिस इज सीयू प्लेट, दिस इंडिकेटर सीयू ट्यूब। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन इसका, जो बी है फ्लोएम एलिमेंट्स इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाता है फ्लोएम एलिमेंट्स। सी में ये सीयू ट्यूब दिखा रहा है, सी वाले में with sieve areas on oblique end, this is oblique end, this is sieve area। डी में सरफेस व्यू ऑफ एंड वॉल, एंड वॉल का ये सरफेस व्यू है सीयू प्लेट। इसलिए जो ये फ्लोएम है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, सीयू एलिमेंट्स, companion cells, phloem parenchyma or phloem fibrous. Recently one more cell, that is transfer cell, have also been discovered। तो जो मेन चीज़ होता है इसमें वो ये वाला है, जो सेंटर में है ये कंडक्शन का काम अंजाम देता है, दैट इज सीयू एलिमेंट। ये इसके हैं कंपेनियन सेल्स।
جو اس پہ کنٹرول کرتے ہیں، انہی کا نیوکلیس اس سیل پہ کنٹرول کرتا ہے. اور پھر ہے اس میں فلوئم پیرنکائما اور فلوئم فائبرس. یہ ہے فلوئم پیرنکائما. This is phloem parenchyma. This one. This is companion cell.